हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को आपको हम आज इस तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से समझाएंगे। आज तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के बाद अपने दोस्तों को भी पढ़ा दीजिएगा। अगर आपका दोस्त कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दोस्तों को भी समझा दीजिए, कितना खुशी का बात होगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग रापची स्टाइल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए ना हम लोग देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन और क्या बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पहला नहीं है, प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या है यहाँ पे, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है आपका यहाँ पे, तो 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बोला कि दो समपूरक कोण, तो आपको समझ में आना चाहिए कि समपूरक कोण किसे कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना, तो समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसे ही समपूरक कोण बोला जाता है, क्योंकि सेम पूरा पूरी है। तो कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे क्या बोला, दो समपूरक कोण, कितना बोला यहाँ पे, दो गो समपूरक कोण बोला है। तो इस तरह से आपका दो गो कोण बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री है ना, और एक और यहाँ पे आपका 90 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कुल मिला के 180 डिग्री होगा, यही ना होगा। तो बोला है दो गो समपूरक कोणों को, दो गो समपूरक कोण यहाँ पे लिखने बोला है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला है। तो आगे हम लोग को यहाँ पे क्या बोला, कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण में से, तो आपको समपूरक कोण आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या बोला था, दो समपूरक कोण, दो समपूरक कोण को जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे आपका 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आसानी से आ गया। अब इसको चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ा कोण। तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है कि बड़ा कोण क्या है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कोण मान लेते हैं और छोटा कोण को मान लेते थे। इसके बाद ना ही निकलेगा भाई 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे कि माना बड़ा कोण, हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा कोण, बड़ा कोण को हम लोग x मान लेते हैं। और क्या करते हैं, फिर छोटा कोण को भी मान लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माना छोटा कोण, तो छोटा कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, तो y मान लेते हैं। बड़ा कोण को x मान लिए, छोटे कोण को हम लोग y मान लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शर्त 1 को सॉल्व करेंगे। शर्त 1 कहाँ तक है आपका, तो यहाँ तक है। तो आइए हम लोग शर्त 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है शर्त 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, शर्त 1 से सॉल्व करें। यहाँ पे लिख दिए शर्त 1। अब शर्त 1 में हम लोग को क्या बोला था, दो समपूरक कोण, बड़ा कोण से छोटा कोण अधिक है। तो देखिए यहाँ पे दो समपूरक कोण, तो x है, यहाँ पे y है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे, फिर y। देखिए यहाँ पे आएगा बड़ा कोण, फिर यहाँ पे छोटा कोण, बराबर कितना है यहाँ पे हम लोग को, तो 180 डिग्री है। क्योंकि दो समपूरक कोण हम लोग यहाँ पे क्या किए, जोड़े। तो 180 डिग्री से क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे शर्त 2 से। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, शर्त 2 से चलेंगे। शर्त 1 हो गया। अब शर्त 2 में क्या बोला था आगे, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री है अधिक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 18 डिग्री अधिक। तो बड़ा कोण हम लोग को यहाँ पे क्या है, x है, छोटा कोण क्या है, y है। हम लोग को यहाँ पे बड़ा कोण और छोटा कोण को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है आपका, ये छोटा जो कोण है ना, इससे कितना डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग देखिए दोनों को बराबर करने के लिए, बड़ा कोण छोटा कोण को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 किसमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमको छोटा कोण में जोड़ेंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी 18 अधिक है आपका, 18 डिग्री ये अधिक है आपका। तो हम लोग क्या 18 किसमें जोड़ेंगे, तो 18 डिग्री हम लोग जोड़ेंगे छोटा कोण में, तभी तो दोनों बराबर होगा ना। तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पहले से ये बड़ा है, तो हम लोग छोटा में क्या करेंगे, 18 डिग्री को जोड़ देंगे। तो तब क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 18 डिग्री हम लोग को क्या किया, जोड़ना पड़ा। इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग को क्या बोला था, तो प्रश्न नंबर 3 में बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो जिस विधि से हल करेंगे उस विधि को यहाँ पे आप लिखना मत भूलिएगा, लिखिएगा ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि
से। तो हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक x का मान निकल गया है, यहाँ पे पहला वाला के x का मान नहीं निकला है, तो आइए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे x रख लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस का y है ना, बराबर का उस पट्टी करेंगे, बराबर का इस पट्टी 180 है, तो यहाँ पे 180 हम लोग रख लेते हैं। ये जो y है प्लस का इधर है, बराबर का उस पट्टी करेंगे तो माइनस का y आ जाएंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या किए, इसको समीकरण 3 मान लिए। तो यहां तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं आगे हम लोग, आगे यहाँ पे इसको समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान है ना, समीकरण 2 में हम लोग रख के देखते हैं। तो समीकरण 3 का मान हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में रख लेंगे। तो आइए यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसको लिखे थे, इसको फिलहाल में अभी मिटा देते हैं। आपको इसको नहीं बनाना है, बस यहां से आपको लिखना है, इसको सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बताए थे। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री माइनस में y है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 180 यहाँ पे लिख लेते हैं और माइनस में y। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, तो x बराबर y प्लस में 18, यही ना, x बराबर y प्लस में 18। और समीकरण यहाँ पे हम लोग को 3 क्या है, तो 180 माइनस में y है। तो 180 माइनस में y है, तो हम लोग क्या किए, इसका मान इसमें रखे। तो हम लोग x जो है यहाँ ना, तो यहाँ x का मान 180 माइनस y था, तो यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग 180 माइनस y रख दिए। अब यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे भी हम लोग भी बराबर देते हैं। अब क्या करते हैं, y प्लस में 18 लिख देते हैं, y प्लस में 18 कहां से लिखे, पता चला। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखे, यही ना रखे, समीकरण 2 में रखे। तो x के स्थान पर यहाँ पे हम लोग क्या किए, समीकरण 3 का x का मान यहाँ पे रख दिए, और ये जो इसका था समीकरण 2 का, इसको हम लोग इधर बगल में रख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे माइनस y लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का आपका y है ना, तो बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो ये माइनस का आपका y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 है, 18 रहने देते हैं। यहाँ पे 180 है, बराबर का उस पट्टी करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का y, माइनस का y, माइनस का आपका 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 में 180 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यानी कि 180 में 18 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का, माइनस क्या, बड़े के सामने माइनस है, यहाँ पे माइनस रख देते हैं। अब 180 में हम लोग 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो 180 में 18 को घटाएंगे ना, तो 10 में आपका 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि कितना बचा, 162 बचा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कहानी खत्म। अब हम लोग को यहाँ पे y का मान निकाल लेना है, तो y का मान निकालेंगे, 162 रहने देते हैं। ये जो यहाँ पे है ना गुना में आपका 2 है, y का गुना में है, तो बराबर का उस पट्टी भेजेंगे ना तो भाग में आ जाएगा। अब 2 से हम लोग 162 को कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा आपका 16, और 1 बार में कटेगा आपका यहाँ पे 2। तो y का मान हम लोग को क्या निकल करके आ गया, 81। y का मान 81 निकल करके आ गया। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 या 3 में या फिर 1 में किसी में रख देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रखते हैं, जिसमें रखिएगा आपका निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रख के देखते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपका जगह नहीं है, तो आप इसके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटा के और यहाँ पे y का मान रख के आपको हम बना के दिखाएंगे x का मान निकाल करके। तो y का मान तो यहाँ पे निकल गया 81। अब आइए हम लोग देखते हैं x का मान निकालते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। अब इसको हम मिटा के आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं x का मान। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हम लोग को यहाँ पे क्या था, तो समीकरण 2 था हम लोग को x बराबर में क्या था हम लोग को यहाँ पे, तो y और प्लस में 18, यही ना था। समीकरण 2 हम लोग को x बराबर में y प्लस में 18 यही था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे y का मान कितना आया, 81 है, तो y के स्थान पे हम लोग 81 रखेंगे, और प्लस में इधर 18 है तो 18 को रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, अब 18 में हम लोग 81 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 99 हो जाएगा आपका। तो हम लोग को x के मान यहाँ पे 99 निकल करके आया, और y का मान हम लोग को यहाँ पे 81 निकल करके आया। तो वही यहाँ पे बोल रहा था, तो कितना अधिक है, तो वही यही तो निकालने बोला था, यानी कि हम लोग को यहाँ पे
बड़ा संख्या 99 निकल करके आ गया और छोटा संख्या 81 निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो x और y का मान निकालना था, इतना ही तो करना था इसमें, यहाँ तक तो हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप आज के बाद अपने दोस्तों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो लगा ना मजा यहाँ पे, और सीखने में आसानी था ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।